सरकार के द्वारा जो उनके कल्याण के लिए, उनको एक सम्मानित जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं और अनेक प्रकार के जो नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं, उन सब की जानकारी देने के लिए यहाँ की जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके जो दिव्यांगजन संबंधी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कितनी प्रकार से, किस ढंग से हो रहा है, इसकी समीक्षा करने के लिए आज यहाँ आगमन हुआ है। यहाँ सर्वप्रथम नेशनल डिग्री कॉलेज में एक दिव्यांग बाधा मुक्त रैंप का निर्माण किया गया है और एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। जो पिछली बार जो मेरा दौरा था, उस समय दिव्यांगजन की शिकायतें आई थी कि इतना बड़ा डिग्री कॉलेज है जो 1957 में स्थापित हुआ, गवर्नमेंट का है, लेकिन दिव्यांगजन जो कर्मचारी भी हैं, प्राध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं और सामान्य नागरिक भी आ सकता है, तो उसको ऊपर के तल पे जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद राज्य आयुक्त के नाते मेरी संस्तुति हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और लगभग 9.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार हुआ, जिसके द्वारा न केवल नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, अपितु बाधा मुक्त वातावरण के नाते रैंप का निर्माण किया गया। और बहुत खुशी की बात यह है कि एक प्रिंसिपल जो वहाँ 25 साल रहे हैं, 25 साल के बाद पहली बार उस हॉल में पहुँचे जहाँ मेरा अभी उद्बोधन हुआ, वो उस रैंप का निर्माण होने के कारण से ही पहुँचे, वरना 25 साल से उस हॉल के अंदर प्रिंसिपल होते हुए भी जा नहीं पाए थे। तो आज एक बहुत खुशी का क्षण था जहाँ उनको अवेयरनेस दी गई है। वहाँ सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया गया, सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दिव्यांग की सुगम पाई गई, जहाँ पेंडेंसी लगभग समाप्त हो गई है, केवल 250 पेंडेंसी UDID की सिरसा जिले की बाकी है। हर दिन कभी भी दिव्यांग आकर के अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकता है, UDID कार्ड बनवा सकता है। हरियाणा के सभी सिविल हॉस्पिटलों में हमने ये व्यवस्था की है, क्योंकि यहाँ पेंडेंसी ख़त्म हो गई है, इसलिए केवल एक दिन बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्यांगजन के लिए खुला एक प्रकार से दरबार है। 3 डॉक्टर बैठते हैं, बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था मैं देख कर के आया हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है। शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर जो है रैंप भी प्रॉपर ढंग से है और व्हील चेयर भी प्रदान की गई है। इसी ढंग से मेरा यहाँ पर बस स्टैंड पर भी अभी दौरा हुआ है, वहाँ निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं देख कर के थोड़ा मन को तकलीफ़ हुई है। पिछली बार जब मैंने दौरा किया था, शौचालयों की जो व्यवस्था थी, आज भी लगभग वही व्यवस्था पाई गई। वहाँ के GM साहब को ताकीद की गई है और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के नाते मेरे बगल में SDM साहब बैठे हैं, मैं इनके नॉलेज में भी, ध्यान में भी ला रहा हूँ कि डी साहब को कह कर के इस व्यवस्था को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। जहाँ शौचालय का दरवाज़ा कम से कम 3 फुट चौड़ा होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, बहुत बदबूदार शौचालय हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी है अंदर, तो उसको ठीक ठाक किया जाए। सभी ड्राइवरों कंडक्टरों का समय समय पर प्रशिक्षण हो। सीट नंबर 3 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है हर बस के अंदर, तो मैं बस में चढ़ कर के भी देख के आया हूँ। 3 नंबर सीट के सामने लिखा हुआ है दिव्यांग आरक्षित, लेकिन पिलरों पर नहीं लिखा हुआ, वो मैंने ताकीद की है, जो कमियां हैं उनको ध्यान में लाया गया है। ऐसे ही 2 रैंप हैं वहाँ पर जो ATM के, वो भी सुगम्य नहीं हैं, दिव्यांगजन फ्रेंडली नहीं हैं। बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना एक सरकार का कर्तव्य है हर नागरिक के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं उनको भी दिक्कत आती है और दिव्यांग को तो दिक्कत आती है, स्वस्थ आदमी चढ़े उसको भी दिक्कत आती है। वहाँ तो ध्यान में यह है कि स्वस्थ चढ़ने में जब कठिनाई महसूस कर रहा है, तो दिव्यांग व्हील चेयर लेके जो जाएगा तो वापस बैक गियर मारेगी वो तो, और वो बेचारा 2-4 हड्डियाँ और टूटेंगी। तो ये समस्या केवल उन 2 रैंप की नहीं है, बल्कि ये ध्यान में आता है कि बहुत सारी मार्केट, बैंक, सिविल हॉस्पिटल तो चलो ठीक पाया गया, लेकिन थाने, पटवार खाने और जो सार्वजनिक संस्थान हैं, उनमें इस प्रकार की कमी है। तो जिला प्रशासन को मैं आज ये ताकीद भी करके जा रहा हूँ, इसको युद्ध स्तर पे प्राथमिकता के आधार पर लें और बाधा मुक्त सिरसा जिला एक उदाहरण बने पूरे हरियाणा के अंदर, ये हम स्थापित करना चाहते हैं। तो आज मैंने ये देखा, तो मैंने कमियां जो थी वो ध्यान में लाई हैं
और सिविल हॉस्पिटल के प्रशासन को शाबाशी भी दी है कि उन्होंने पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ स्थापित की है। और सिरसा हरियाणा के सभी 22 जिलों में उदाहरण है जहाँ दिव्यांगजन की यूडीआईडी का काम पेंडेंसी का पूरी तरह समाप्त हो गया है। लगभग 50 से 60 लोग हर बार बुधवार को अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही यहाँ लीड बैंक जो है उसके बारे में कुछ शिकायतें आई हैं कि जो दिव्यांगजन को ऋण चाहिए उसके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। सरकार की योजना है कि दिव्यांगजन अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक उनको 70-70 करोड़ रुपया दोनों संस्थानों को दिया गया है, जिसमें 3 करोड़ रुपया सिरसा जिले का है, मतलब 6 करोड़ रुपया है। 1 लाख रुपया तो एक दिव्यांगजन के लिए हम मानते ही हैं। 50 लाख तक का भी लोन और भी आवश्यकता पड़ी तो और भी मिल जाएगा, तो ये हमने खुला किया हुआ है। तो उसमें ध्यान में आया कि दिव्यांगजन को कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो लीड बैंक के भी मैनेजर साहब आएंगे, उनके ध्यान में लाएंगे जो कमियाँ दिव्यांगजन की ओर से इंगित की गई हैं। और इसके अलावा मैं सरकार की ओर से बताना चाह रहा हूँ कि दिव्यांगजन को पिछले दिनों में एक योजना बनाई है कि किसी भी दुर्घटना के कारण से यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है और उसकी प्रतिशतता 40 से लेकर 60% है, तो सरकार उसको मदद के नाते से और लगभग 60,000 रुपया और 60% से ऊपर है तो 2.5 लाख रुपया ये उसकी मदद सरकार करने उसको प्रारंभ कर दिया हमने। इसको दयालु योजना के नाते से भी हमने योजना बनाई कि अगर उसकी आयु 12 वर्ष तक की है तो 1 लाख रुपया, अगर परमात्मा ना करे किसी दुर्घटना के कारण से या ख़ासतौर पे बाढ़ आई है, इन दिनों में सिरसा जिला भी प्रभावित रहा है, तो उसमें कोई सांप काट गया, कोई बिजली का करंट लग गया या किसी भी तरह से, तो 12 साल की उम्र तक का बच्चा है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपया, और वो दिव्यांग हो गया तो भी 1 लाख रुपया। 12 वर्ष से बड़ा है और 25 साल तक का है तो उसको 3 लाख रुपया, 25 से लेकर के 40 वर्ष तक का 5 लाख रुपया, फिर इसी प्रकार से 70 वर्ष तक का करके हम ये दयालु योजना के माध्यम से, और बड़ा सरल काम किया हमने। उसकी पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए, पुलिस रिपोर्ट के बाद उसकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसका एड्रेस और फोटोग्राफ परिवार के। तो जो रिक्वायरमेंट है बहुत आसान है। कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर उसको जाके पंजीकरण करना है और अपने आप खाते के अंदर पैसे आ जाएंगे। और आ गए हैं लगभग 2,500 हरियाणा के अंदर ऐसे दिव्यांगजन और उनके परिवार, यानी जो दिव्यांग थे दुनिया से चले गए तो उनके परिवार को, और दिव्यांग हो गए तो उनको स्वयं के खाते में, बालिग है तो उनके खाते में, नाबालिग है तो उनके माँ बाप के खाते में, इस तरह से पैसे आए हैं। दूसरा, हमने हरियाणा के अंदर 2750 रुपया दिव्यांगजन की पेंशन की है। अब हमने इसका सरल प्रक्रिया कर दी है। पहले इसमें मानवीय हस्तक्षेप था और उसके कारण से न केवल समय ज़्यादा लगता था, अपितु बहुत बार शिकायतें आती थी, भ्रष्टाचार की भी आती थी, अनेक तरह की दूसरी भी शिकायतें आती थी। अब सरकार ने 3 महीने पहले इसका पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन कर दिया है। किसी भी दिव्यांग को अपना जो यूडीआईडी कार्ड है उसको फैमिली आईडी के साथ में कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके जोड़ना है। यह प्रक्रिया 1 मिनट की है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर वाले को एक्सेसिबिलिटी है यूडीआईडी जो भारत सरकार की है और फैमिली आईडी जो हरियाणा सरकार की है, इन दोनों की एक्सेसिबिलिटी का राइट उसके पास है, तो वो 2 मिनट में उसको जोड़ देता है। 20 रुपये उसकी फ़ीस तय की गई है, तो वो तय करने के बाद फीस लेगा, जोड़ देगा। जोड़ने के बाद दिव्यांग को कहीं नहीं जाना, अपने आप वो समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में सूचना चली गई। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उनको फ़ोन के माध्यम से, मैसेज से, व्हाट्सएप से पूछेंगे कि आपको दिव्यांग पेंशन चाहिए, क्योंकि अनेक लोग ऐसे हैं, क्योंकि कार्ड से तो पता नहीं चलता कि वो साहिब जायदाद है कि कोई नौकरी में है, वो तो पर्टिकुलर्स होते नहीं हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो जैसे वो हाँ करता है, 1 महीना छोड़ के अगले महीने से ये प्रारंभ हो जाती है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 3 महीने पहले जब यह योजना शुरू की गई थी तब 1,08,000 केवल हमारे दिव्यांग पेंशन धारक थे, और आज 3 महीने के बाद यह संख्या 2,17,827 है।
यानी 1990 में योजना शुरू हुई थी। 90 से लेकर 2023 तक जितने हमारे पेंशन धारक थे उनके दुगुने संख्या केवल 3 मास के अंदर हो गई, क्योंकि सरकार पोर्टल पे, जो लोग पोर्टल का सरकार की आलोचना करते हैं कि क्या पोर्टल में कर दिया, पोर्टलों में जनता को लाभ दिया, तो इस पोर्टल के माध्यम से जहाँ ट्रांसपेरेंसी आ रही है वहाँ पर जनता को बहुत अच्छी सुविधा प्रदान हो रही है। जनता को कहीं जाना नहीं, किसी नंबरदार को, किसी ठेकेदार को, किसी दलाल को, किसी को नहीं पकड़ना और कहीं जाना नहीं। तो इतनी अच्छी सुविधा सरकार और क्या दे सकती है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये प्रमाण है कि जब दिव्यांग, इसमें ज़्यादातर लगभग 50% दिव्यांग ऐसे जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, ओवर एज भी हैं, जब वो लोग भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो बाकी भी जो इस सरकार ने योजनाएं जोड़ी हैं उसका भी लाभ पोर्टल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जनता को मिल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है। तो 2750 है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा मन है। हम विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। 3000 रुपया ये पेंशन करने जा रहे हैं और केवल दिव्यांग को नहीं मिलेगी तो सभी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, हम सबको मालूम है ये होती है। दिव्यांगजन की 21 तरह की कैटेगरी होती है। 15 शारीरिक दिव्यांगताएं होती हैं, 6 बौद्धिक दिव्यांगताएं होती हैं। और इसमें जो एसिड अटैक विक्टिम हैं, जो तेजाब से प्रभावित हैं, ऐसों को हम दुगनी पेंशन देते हैं, यानी 5500 रुपया आज के दिन हम पेंशन उनको दे रहे हैं। और ऐसे हरियाणा के अंदर 1000 से ज़्यादा जो लड़कियां हैं, कुछ लड़के भी हैं जिनको हम ये पेंशन प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ऐसी दुर्लभ दिव्यांगताएं हैं जिनमें लगभग सारी 21 दिव्यांगताएं कवर हो गई। पहले हमारी कवर थी 7, अब जो बाकी दिव्यांगताएं हैं वो भी कवर हो गई हैं। करना क्या है, हॉस्पिटल के अंदर जा कर के रजिस्ट्रेशन कराना है, डॉक्टर सर्टिफाई करेंगे और उसके बाद वो समाज कल्याण विभाग के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे तमाम लोगों को भी हम 2750 रुपया महीने की पेंशन देने जा रहे हैं। इसके कारण से यह संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो पार्किंसन से पीड़ित हैं, थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, जिनको ब्लड चढ़ता है, हर 15 दिन के बाद नया खून चढ़ाना पड़ता है, भूलने की बीमारी है, तो ऐसी बहुत सारी दिव्यांगताएं हैं जो हैं तो कम लोगों को, लेकिन दुर्लभ हैं और जिनको हैं उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सभी दिव्यांगजन अब जिनकी आय 1,80,000 तक है उनको हमने कवर कर ही दिया था पहले से आयुष्मान भारत के अंदर। 3 लाख के अंदर जो बाकी परिवार हैं उनको 1500 रुपया सालाना दे करके और सभी कवर हो जाएंगे 3 लाख से नीचे के तमाम परिवार। उसके लिए 15 अगस्त से पोर्टल चालू हो गया है। दिव्यांगजन के लिए हम बिना 1500 रुपये चार्ज किए हुए भी हम ये 3 लाख रुपए की आय अगर है तो दिव्यांगजन को इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग सारे दिव्यांगजन आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर, जिसमें बजट का 60% केंद्र सरकार देती है तो 40% राज्य सरकार देती है, तो लगभग सारे परिवार कवर हो रहे हैं। तो खजाने पर कितना बड़ा वजन हरियाणा सरकार का पड़ रहा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का मन बहुत बड़ा है और उसी का परिणाम है कि आज